लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार के भैया, हमने कहा है इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक पर सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए। राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर तान कसते हुए कहा कि अगर मेरिट के आधार पर जॉब नहीं देंगे, केवल विचारधारा के आधार पर वाइस चांसलर बनाएंगे, अयोग्य लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, परीक्षा लेने के स्ट्रक्चर में विचारधारा वाले लोगों को डालेंगे, तो ये काम तो होना ही। इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के लोगों ने जो कैप्चर किया है वही लोग हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर आप दोषी लोगों को ढूंढेंगे तो जिन लोगों ने हिंदुस्तान के संगठनों को बर्बाद किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, निष्पक्ष हुआ करते थे, वो आज आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं। मीडियोकर लोगों को इन संस्थाओं में बिठा दिया गया है। इसका एपिक सेंटर पूरा देश जानता है कि वो मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहाँ 40 से 50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसका एपिक सेंटर था। बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनकी लैबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। लैबोरेटरी में ये काम शुरू हुआ है और देश में फैलता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे आपको नुकसान हो रहा है। जब तक हिंदुस्तान के संस्था इनके हाथों से छीनी नहीं जाती है, संस्थाओं की से विचारधारा वाले लोगों की जगह निष्पक्ष लोग नहीं बिठाए जाएंगे, तब तक ये नहीं रुकेगा। जब तक बीजेपी रुकेगी तब तक जारी रहेगा। उधर बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कथित लीक में शामिल एक गिरोह के सदस्यों के पटना के एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की खबर के बीच कहा कि मैंने जानकारी जुटा रहा हूँ। NHAI गेस्ट हाउस से जो लोग पकड़े गए हैं उनका संबंध तम नामक व्यक्ति से है। लोग कहते हैं कि उसका संबंध पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से है। हम पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। चुनाव के कारण अभी तक पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए थे। हम इसकी समीक्षा करेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें ये स्पष्ट करना होगा कि कौन मंत्री, कौन लोग इसका यानी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने अपने विभाग में चेतावनी जारी कर दी है और मैंने ये भी कार्रवाई करूंगा और पता लगाऊंगा कि किसके कहने पर बुकिंग हुई या कार्रवाई हुई। ये बड़ा मामला है। हमने पहले भी कहा है कि आरजेडी की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षित करने, पालने, पोसने और प्रोत्साहित करने की नहीं। ये उच्च स्तरीय जांच में स्पष्ट हो जाएगा। उधर डिप्टी सीएम के आरोप पर आरजेडी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा को मीडिया की चिटपुट रिपोर्टों के आधार पर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई अपनी जांच में जो पत्ती है उसे ही मानना चाहिए। जहां तक नीट मामले के मुख्य आरोपी सिकंदर के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के कर्मचारी से कथित संबंध का सवाल है, एनडीए को ये स्पष्ट करना चाहिए कि यदुवंशी को 2012 में जूनियर इंजीनियर की नौकरी कैसे मिली और 2021 में दानापुर में पोस्टिंग के साथ उसे टाउन प्लानिंग विभाग में कैसे सहायता मिली। डिप्टी सीएम सिन्हा ने हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बिहार ईओयू के एक विशेष जांच दल SIT, जिन्होंने पिछले महीने पटना पुलिस की जांच का जिम्मा संभाला था, ने कहा है कि एक संदिग्ध अंतर राज्य गिरोह के सदस्यों से कई उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड, पोस्ट डेटेड चेक और प्रमाण पत्र जब्त किए गए हैं।